Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 8th history chapter number 9. तो इस चैप्टर में हम मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो महात्मा गांधी जी ने चलाई थी। तो आज हम खिलाफत एगिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। द खिलाफत इशू वाज वन सच अ कॉज। तो खिलाफत मूवमेंट थी वो भी एक ऐसा ही इस एक कारण से हुई थी। 1920s द ब्रिटिश इम्पोज्ड अ हैरेज ट्रीटी ऑन द तुर्किश सुल्तान और खलीफा। तो क्या जी 1920 में जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने एक हैरेज ट्रीटी की थी किसके, तुर्किश सुल्तान और खलीफा के साथ। ओके, पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस एज दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला मैसेकर। तो क्या जी अब लोग क्या थे, अब वो फ्यूरियस थे क्योंकि ये जलियांवाला मैसेकर के बारे में पढ़ा था ना हमने, कैसे जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी और बहुत से बेकसूर निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी थी। हत्या ही बोलेंगे भाई, है ना, नर्सिंग, मतलब बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था, ठीक है, कत्लेआम हुआ था। ऑल्सो इंडियन मुस्लिम्स वर कीन दैट द Khalifa be allowed to retain control of Muslim second place in the erstwhile Ottoman Empire. The leader of the Caliphate agitation Muhammad Ali and Ashukat Ali. तो लीडर्स कौन कौन से थे ये खलीफत एगिटेशन के? एक थे मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली। नाउ विश्ड टू इमिटेट द फुल फ्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये अब क्या इनिशिएट करना चाहते थे, शुरू करना चाहते थे, क्या शुरू करना चाहते थे, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना चाहते थे। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज्ड टू कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट अ पंजाब रॉन्ग जलियांवाला मैसेकर। तो गांधी जी भी इनकी सपोर्ट करते हैं और जो कांग्रेस के जो कैंपियंस हैं वो पंजाब के जो रॉन्ग्स हैं, जो जहाँ पे जलियांवाला मैसेकर हुआ था वहाँ पे खलीफत रॉन्ग एंड द डिमांड स्वराज, मतलब वहाँ पे ये मूवमेंट चलाया जाएगा। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेंड अ मोमेंटम। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसको मोमेंटम थ्रू 1921 to 22 ये चलाया गया। थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस। हज़ारों ही स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट जो स्कूल थे, कॉलेजेस के, उनको छोड़ दिया। मैनी लॉयर, बहुत से ऐसे लॉयर थे जिन्होंने सच एज मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजा गोपालाचार्य एंड असफ अली, इन्होंने भी अपनी जो प्रैक्टिस चल रही थी एज अ लॉयर तो वो भी उन्होंने बीच में छोड़ दी। ब्रिटिश टाइटल वर, जो ब्रिटिश के टाइटल थे, सरेंडर एंड अ लेजिस्लेटर बायकॉट। तो उन्होंने बायकॉट भी किया ब्रिटिशर का। और पीपल लिट पब्लिक बोन फायर्स ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स। तो जो फॉरेन कपड़े थे उनका भी उन्होंने फायर, उनको आग वगैरह लगा दी गई। द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लोथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920s एंड 1920। तो यानी कि जो इम्पोर्ट था फॉरेन क्लोथ का वो बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो ये 1920s और 1922 तक के इस टाइम ऑफ पीरियड में। बट ऑल दिस वॉज अ मेरली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वर ऑन द ब्रिक ऑफ द फॉर्मिडेबल रिवॉल्ट। यानी कि जो ज़्यादातर बड़ा पार्ट था हमारी इंडिया का वो फॉर्मिडेबल रिवोल्ट कर रहा था, यानी कि वो रोक के अपने आप को रोक के रखा था, ठीक है उन्होंने। तो पीपल्स इनिशिएटिव, तो लोगों का इनिशिएटिव, उनकी शुरुआत देखते हैं। इन मैनी केसेस पीपल रेसिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। तो बहुत से प्लेसेस पे जो ब्रिटिश का रूल नॉन वायलेंसली, बिना हिंसा से उन्होंने उनका हम बोल सकते हैं रेसिस्ट किया, है ना। इन अदर्स डिफरेंट क्लासेस एंड द ग्रुप्स इंटरप्रेटिंग गांधी जी's call in their own manner protested in ways that were not in accordance with his ideas. In either case, people linked their movements to a local grievances. Let us look a few examples. इन खेड़ा जो गुजरात में है, पतीदार पीजेंट थे, ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंस कैंपेन। तो उन्होंने नॉन वायलेंस कैंपेन चलाया था किन्होंने, खेड़ा में, गुजरात, पतियार पीजेंट्स ने, अगेंस्ट द हाईलैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश।
किसके अगेंस्ट? जो हाई लैंड रिवेन्यू मांग रहे थे ब्रिटिश, उनके खिलाफ। ओके। इन कोस्टल आंध्र प्रदेश और इंटीरियर तमिलनाडु में लिक्विड शॉप्स वर पिकड। पिकड मतलब क्या होता है यहाँ पे बताया गया होगा। पिकड होता है पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड अ बिल्डिंग और शॉप टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम द एंटरिंग, यानी कि वो उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। ठीक है, लिक्विड की शॉप में, जैसे जिसको आज हम ठेके वगैरह बोलते हैं ना। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ट्राइबल्स एंड द पुअर पीजन स्टेज्ड अ नंबर ऑफ द फॉरेस्ट सत्याग्रह। तो फॉरेस्ट सत्याग्रह चलाया इन्होंने, बहुत जो पीजेंट थे, ट्राइबल्स थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। समटाइम्स सेंडिंग देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट विदाउट पेइंग अ ग्रेजिंग फीस, यानी कि चरवाने की फीस भरे बिना ये अपने जो जानवर हैं उनको भेज दिया करते थे जंगलों में। ठीक है, दे वर अ प्रोटेक्टिंग बिकॉज द कॉलोनियल स्टेट हैड रिस्ट्रिक्टेड देयर यूज ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्स इन अ वेरियस वे, क्योंकि ये ऐसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रोक कर लगा दी थी कि इन सोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट के हैं। दे बिलीव दैट द गांधी वुड गेट दियर टैक्स रिड्यूस एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशन अबॉलिश्ड। तो लोगों को ना एक फरिश्ता सा नज़र आ रहा था गांधी जी के में। तो वो गांधी जी को ऐसा बिलीव कर रहे थे, जो गांधी जी हैं वो जो टैक्स है वो बिल्कुल रिड्यूस करवा देंगे, कम करवा देंगे, और जो फॉरेस्ट है वो रेगुलेशन हो जाएगा, यानी कि जो लॉ बने हुए हैं वो उनको अबॉलिश करवा देंगे। इन मैनी फॉरेस्ट विलेजेस पीजेंट्स प्रोक्लेम्ड स्वराज एंड बिलीव दैट गांधी राज वाज अबाउट टू बी एस्टेब्लिश। तो लोग ऐसा बोलना शुरू हो गए थे कि भाई अब ब्रिटिश राज हमने खत्म करना है, और अब इसके बाद कौन सा राज आएगा? स्वराज या गांधी राज आएगा, गांधी राज आएगा। इन सिंध जिसको आज हम पाकिस्तान में है, वो वाला पार्ट, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट द खलीफत कॉल। तो जो मुस्लिम जो पीजेंट थे, ट्रेडर्स थे, वो जो खलीफत कॉल थी उसके लिए बहुत उत्साहित थे। इन बंगाल, तो बंगाल में भी खलीफत नॉन कॉपरेशन अलायंस, तो खलीफत नॉन कॉपरेशन अलायंसेस था, ये गिव एनॉर्मस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। तो इस मूवमेंट ने भी नेशनल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी, शक्ति दी। पंजाब द अकाली एगिटेशन, पंजाब में अकाली एगिटेशन था। एंड सिख सॉट टू बी रिमूव करप्ट महंत, जो करप्ट महंत से थे उन्होंने इनको मतलब रिमूव कर दिया। सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश, जो जिनको सपोर्ट मिल रही थी ब्रिटिश की तरफ से, फ्रॉम देयर गुरुद्वारा में। दिस मूवमेंट गोट अ क्लोजली आइडेंटिफाई विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और ये सब कुछ किस मूवमेंट के अंडर किया गया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंडर किया गया। इन असम में टी गार्डन लेबर, जो टी उगाने वाले मजदूर थे, शाउटिंग गांधी महाराज की जय, तो गांधी महाराज की जय का नारा वो लगा रहे थे। डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस, तो वो क्या चाहते थे कि उनकी जो वेजेस हैं, उनकी जो सैलरी है उनमें इंक्रीमेंट लगाया जाए, बढ़ाई जाए। दे लेफ्ट द ब्रिटिश ऑन द प्लांटेशन अमिड डेक्लरेशन दैट दे वर फॉलोइंग गांधी जी विश। तो क्या जी, वो डेक्लरेशन तो जो वो बीच में ही छोड़ देती हैं, और गांधी जी की जो विश है उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ फॉलो करते हैं। इंटरेस्टिंगली इन द असमीज वैष्णवा सॉन्ग ऑफ द पीरियड द रेफरेंस ऑफ द कृष्णा वाज अ सब्स्टिट्यूटेड बाय द गांधी राज, यानी कि गांधी 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 हो रही थी सब जगह पे। गांधी जी को एक यानी कि बहुत लीडर समझा जा रहा था, ठीक है, यानी कि उनको एक ऐसा मिल गया था कि गांधी जी हमारे लिए कुछ करेंगे, है ना। तो ऐसा ये देख सकते हो, ये देखो आपको कितनी अच्छी है, इसमें देख सकते हो ये पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द महात्मा गांधी, यानी कि ये महात्मा गांधी, ये देखो रथ चला रहे हैं, और ये देखो कितना सुंदर बनाया गया है। और क्या है, इन अ पॉपुलर इमेज टू महात्मा गांधी इज ऑफन शोन एज द डिवाइन, तो उनको एक डिवाइन के तौर पे दिखाया गया है, डिवाइन। ओके, बीइंग ऑक्यूपाइड अ प्लेस विद इन अ पैंथोम ऑफ इंडियन गॉड्स। इन दिस इमेज ही इज द ड्राइविंग कृष्णा चैरिट, तो वो कृष्णा, जो कृष्ण का जो रथ है उसको चला रही हैं। इसमें देख सकते हो आप, गाइडिंग अदर नेशनलिस्ट लीडर इन द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, और वो गाइड कर रही हैं जितने भी और नेशनल लीडर्स हैं उनके कैसे हमने लड़ना है ब्रिटिशर के खिलाफ। महंत की बात की थी, महंत क्या होते हैं? ये रिलीजियस फंक्शनरीज होते हैं सिख गुरुद्वारा में। और इलीगल एविक्शन का मतलब है फोर्सिबल एंड अनलॉफुल थ्रोइंग आउट
द टीनेंट्स फ्रॉम द लैंड बाय रेंट। ओके, तो क्या जी फोर्सफुली और गैर कानूनी तरीके से टीनेंट्स को लैंड जो रेंट देते हैं उनको बाहर निकालना, है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे द पीपल्स महात्मा। तो पीपल्स महात्मा, लोगों के महात्मा बन गए थे ये महात्मा गांधी। ओके, महात्मा इसीलिए नाम लगाया उनके साथ गांधी जी, ठीक है। वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मसीहा। तो मतलब उनको एक मसीहा समझते थे लोग। एज अ समवन कुड हेल्प देम आउटकम देयर माइजरी एंड पॉवर्टी। वो ऐसे समझते थे कि ये एक मसीह है और यही हमें दुखों से, तकलीफ़ों से, गरीबी से बाहर लेके आएंगे। गांधी जी विश टू बिल्ड अ क्लास यूनिटी। गांधी जी एक क्लास यूनिटी बनाना चाहते थे और ये नहीं चाहते थे कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो। Yet peasant could imagine that he could help them in their fight against जमींदार and agriculture labor believed he would provide them a land। तो यानी कि वो सब इनके साथ थे, ठीक है। At time ordinary people credited गांधी जी with their own achievement। तो गांधी जी को जो आम इंसान है वो भी गांधी जी को अपनी अचीवमेंट का कारण बताता है। फॉर इंस्टेंस एट द एंड ऑफ द पावरफुल मोमेंट peasant of the Pratapgarh in United Provinces, now Uttar Pradesh, managed to stop a illegal eviction of the tenants, but they felt it was the Gandhi ji who had won this demand for them। तो यानी कि लीगल इन्विक्शन शुरू करना शुरू कर देते हैं। एट दैट टाइम गांधी जी's नेम ट्राइबल एंड पीजेंट्स अंडरटुक एक्शन दैट डिड नॉट कन्फ्यूज द गांधीयन आइडल। तो क्या जी यानी कि गांधी जी को मतलब ये एक आइडल मान रहे थे लोग, ठीक है। तो ये सोर्स में देख लेते हैं ये क्या है। तो इस सोर्स में हम देख सकते हैं It was he who got a बेदखली stopped in a प्रतापगढ़, ठीक है। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम CID report on the Kishan movement in Allahabad district January 1921। The currency which Mr. Gandhiji's name has acquired even the remote village is astonishing। No one seems to know quite who or what he is। किसी को नहीं पता था ये कौन थे, कहाँ से आए हैं ना। Who is it an accepted fact that what he says is so and what he order must be done। तो वो बस ये ऐसा समझते थे लोग, जो उन्होंने कहा था सही है और जो उन्होंने बोल दिया वो करना है। He is a महात्मा और a साधु पुरोहित ब्राह्मण who lives at the इलाहाबाद। वो ऐसे समझते थे वो एक साधु है, वो एक पुरोहित है, वो एक ब्राह्मण है जो इलाहाबाद में रहते हैं, देवता हैं। The real power of his name is to be traced back to the idea that it was he who got a बेदखली illegal eviction stopped in the Pratapgarh, a journal rule। Gandhiji is not a thought of as a being antagonist or to government but only towards जिम्मेदार। We are of गांधीजी's and the सरकार। यानी कि वो अपने आप को गांधी जी को बहुत प्यार देते थे सभी, ठीक है। उनके लिए एक महात्मा था, एक पुरोहित था, यानी कि कोई अलग अलग नेम दे रहे थे, यानी कि देवी देवता समझ रहे थे, एक मसीहा समझते थे गांधी जी। तो गांधी जी के बारे में पढ़ा है हमने, गांधी जी के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है। ये द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929, ये हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे डिटेल से। वीडियो क्योंकि लेंथी हो रही है, जितना भी पढ़ा है आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।